एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था और वह किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन कभी कभी फसल खराब होने के कारण वह अपने परिवार के भोजन के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता था, तो वह कर्ज लेकर अपने परिवार का पेट भरता था। ऐसे ही एक दिन रघु अपने खेतों में काम करके घर लौट रहा था। घर लौटकर वह अपनी पत्नी से कहता है, कब तक ऐसे ही कर्ज लेकर हमारा घर चलेगा? लोगों से जो पैसे लिए हैं उनको देना भी तो पड़ेगा। अजी आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारे ऊपर भारी कर्ज हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रघु के घर उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त बंसी आता है। तभी रघु बंसी से कहता है, अरे दोस्त, बड़े दिन बाद तुम मुझसे मिलने आए, अब तक कहाँ थे तुम? अरे भाई, वो थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया। फिर रघु अपनी सारी परिस्थिति बंसी को बताता है। रघु की बात सुनकर बंसी कहता है, अरे भाई, जब तुम्हारे घर में इतनी दिक्कत थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? भाई, वैसे भी मैं इतना कर्ज ले चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना तुम मेरी तरह एक मटन का ठेला खोल लो, इसमें तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। पर भाई, मेरे पास ठेला खोलने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अरे तू पैसों की चिंता क्यों करता है? मैं तुझे कारोबार शुरू करने के लिए कुछ पैसे दूंगा। जब तेरा कारोबार अच्छे से चलने लगे तो मुझे वह पैसे वापस लौटा देना। ठीक है भाई। इतना कहकर बंसी वहां से चला जाता है और रघु यह बात अपनी पत्नी को बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप चिंता मत करिए, मैंने अपने मायके में बहुत मटन बनाया है। गांव के बड़े बुजुर्ग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे। फिर अगले दिन रघु बंसी के घर जाता है और बंसी रघु को मटन का ठेला लगाने के लिए कुछ पैसे देता है। वो पैसे लेकर बाजार जाता है और 20 किलो मटन खरीदकर अपने घर ले आता है। फिर उसकी पत्नी मटन बनाने लगती है और अपने पति से कहती है, अजी जब तक यह मटन पक रहा है, आप जाकर मटन लगाने के लिए ठेला ले आइए। फिर रघु जाकर ठेला ले आता है और अपना मटन ठेले पर सजाता है। फिर वह अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेता है। पास ही में उसके दोस्त बंसी का भी ठेला था, जिस पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। सारे लोग उसी के ठेले से मटन खा रहे थे। फिर जैसे ही रघु ने मटन को कढ़ाई पर रखकर गरम करना शुरू किया, मटन की खुशबू फैलने लगी और गांव वाले उसके ठेले पर आने लगे। अरे भाई, तुम्हारे मटन से तो एक अलग ही खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट लगाओ, मैं भी तो तुम्हारे मटन का स्वाद चखकर देखूं। जी हाँ भाई जी, अभी लगाता हूँ। फिर रघु एक प्लेट में मटन और चावल देता है। जैसे ही गांव वाले ने एक निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने रघु से कहा, अरे भाई, कौन सा मसाला डालते हो मटन में? इतना स्वाद कैसे आ रहा है? उसकी बात सुनकर बंसी के ठेले पर खड़े ग्राहक भी रघु के ठेले पर आने लगे और सभी लोगों ने पेट भर के मटन खाया। उसका मटन दोपहर तक ही खत्म हो गया। फिर वह अपना ठेला लेकर घर गया और अपनी पत्नी से कहा, वाह भाग्यवान, तुमने तो गजब कर दिया। लोगों को तुम्हारे हाथ का बना हुआ मटन इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए और आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। लेकिन मेरा मटन बहुत जल्दी ही खत्म हो गया था, इसीलिए मैं कल 50 किलो मटन लेकर जाऊंगा। फिर अगले दिन भी रघु बाजार जाता है और वहां से 50 किलो मटन और चावल तथा मटन बनाने की सामग्री को लेकर अपने घर आता है। फिर उसकी पत्नी मटन बनाने लगती है। मटन बनने के बाद रघु अपना ठेला सजाता है। ठेला लेकर वह बाजार की ओर निकल पड़ता है और उसी पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेता है। जैसे ही रघु ने मटन को कढ़ाई में धीमी आंच पर पकाना शुरू किया, वैसे ही मटन की खुशबू उस इलाके में फैल गई। तभी गांव के 2 व्यक्ति रघु के ठेले पर आते हैं और रघु से कहते हैं, अरे भाई, हम दोनों के लिए एक एक प्लेट मटन लगाओ तो जरा हम भी तो खाकर देखें। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। फिर रघु ने उन दोनों के लिए एक एक प्लेट मटन और चावल लगा दिए।
जैसे ही गांव वाले ने मटन खाया, वह चिल्लाकर बोला, वाह वाह वाह, क्या ही मटन बनाया है भाई। ऐसा मटन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। ऐसा कहकर उस आदमी ने लगातार 5 प्लेट मटन खा लिया और रघु से बोला, अरे भाई, तुम्हारे ठेले का मटन खाने के बाद मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं भरा है। चलो भाई, तुम 10 प्लेट मटन पैक कर दो, मैं अपने घर वालों को भी ये स्वादिष्ट मटन खिलाऊंगा। फिर रघु उस गांव वाले के लिए 10 प्लेट मटन पैक करके उसे दे देता है। देखते ही देखते उसका सारा मटन बिक जाता है। ऐसे ही रघु रोज 50 किलो मटन लेकर आता और उसका मटन शाम होने से पहले ही बिक जाता। धीरे धीरे रघु ने अपने सर से सारा कर्जा उतार दिया और अपना एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया। और दूसरी तरफ बंसी भी अपना ठेला लगाता था, लेकिन उसकी कमाई बिल्कुल नहीं होती थी। सारे ग्राहक रघु के ठेले पर ही जाते थे, क्योंकि उन्हें वहां पर ज्यादा स्वादिष्ट मटन मिलता था। ऐसे ही एक दिन बंसी अपने मन में सोचता है, अरे मेरा मटन तो रोज रोज खराब हो जाता है, कोई आता ही नहीं है मटन खाने। मैं कब तक ऐसे ही बिना किसी कमाई के ठेला लगाता रहूंगा? क्यों ना मैं रघु के मटन में मिलावट कर दूं, जिससे सारे ग्राहक मेरे ही ठेले पर आकर मटन खाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह बंसी रघु के घर जाता है। बंसी को देखकर रघु बोलता है, अरे भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो मैं तो बर्बाद हो जाता। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। यह कहकर रघु और उसकी पत्नी ठेला सजाने के लिए जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, वैसे ही बंसी उनकी रसोई में जाकर मटन में मिलावट कर देता है। मिलावट करके वह घर से बाहर आता है और रघु से कहता है, ठीक है रघु भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी अपना मटन का ठेला लगाना है। यह कहकर बंसी अपने घर चला जाता है और मटन का ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है। दूसरी ओर रघु भी अपना मटन का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है और बाजार पहुंचने के बाद जैसे ही रघु मटन को पकाने के लिए कढ़ाई पर रखता है, वैसे ही उसके पास बहुत सारे लोग उसके ठेले पर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति रघु से कहता है, चलो भाई, हम सब के लिए एक एक प्लेट मटन लगाओ। बहुत जोर की भूख लगी है, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। फिर रघु उन सब के लिए एक एक प्लेट मटन और चावल लगा देता है। पर जैसे ही वह लोग मटन छकते हैं, उन्हें मटन पसंद नहीं आता है। तभी एक आदमी रघु से कहता है, अरे भाई, आज तुम कैसा मटन लेकर आए हो? इसमें तो स्वाद ही नहीं है, बहुत ही बेकार लग रहा है। इतना कहकर सभी लोग बिना पैसे दिए ही अपनी अपनी प्लेट वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं और बंसी से कहते हैं, चलो भाई, तुम हमारे लिए एक एक प्लेट मटन लगा दो। ठीक है, अभी लगाता हूँ। इतना कहकर बंसी उन सबके लिए एक एक प्लेट मटन लगाता है और सभी लोग उसके ठेले का मटन खाते हैं। इससे रघु बहुत निराश होता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। उसको चिंता में देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं और आज आप सारा मटन वैसा का वैसा लेकर ही क्यों आ गए? क्या बताऊं तुम्हें, आज लोगों ने मेरे ठेले का मटन तो खाया ही नहीं। वह लोग कह रहे थे कि तुम्हारे मटन में स्वाद ही नहीं है। ऐसे ही अगले दिन भी बंसी उनके घर आता है और जब रघु और उसकी पत्नी कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो वह उनके मटन में मिलावट कर देता है। फिर जब रघु अपना मटन का ठेला लेकर बाजार जाता है, तो उसके मटन से खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब लोग उसका मटन खाते हैं तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रघु अपना मटन का ठेला वैसा का वैसा ही लेकर घर लौटता है, तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी ऐसे कब तक चलेगा? पता नहीं क्यों हमारे मटन में स्वाद ही नहीं आता है। जब मैं मटन बनाती हूँ तब तो उसमें बहुत स्वाद रहता है, लेकिन जब आप बाजार ले जाते हैं तो उसमें स्वाद ही नहीं रहता। मुझे तो लगता है आपका दोस्त बंसी रोज हमारे घर आकर हमारे मटन के साथ कुछ करता है। अरे, ये क्या कह रही हो? मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है। उसने ही तो मुझे कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दिए थे। वह भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे कि आपका दोस्त बंसी हमारे घर आकर क्या करता है। फिर अगले दिन बंसी उनके घर आता है और अंदर जाकर बैठ जाता है और उनके बाहर जाने का इंतजार करने लगता है।
जैसे ही वह दोनों घर से बाहर जाते हैं, बंसी चुपके से उनकी रसोई में घुस जाता है और उनके मटन में मिलावट करने लगता है। तभी रघु और उसकी पत्नी वहां पर आ जाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तभी रघु उससे कहता है, भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो सोचा था तुमने मेरे साथ भला किया है, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया। अगर तुम मुझसे कह देते कि मटन का ठेला हटा लो तो मैं फिर से खेती करने लगता, लेकिन तुमने तो बहुत गलत किया। भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। और फिर रघु बंसी को माफ कर देता है और दोनों एक साथ एक ही मटन के ठेले पर काम करने लगते हैं और जो भी मुनाफा होता था दोनों आधा आधा बांट लेते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनके मटन की चर्चा शहर तक में होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने ठेले को बड़े होटल में बदल दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।